अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग में लास्ट टाइम हमने जो किया था वो सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट किया था, उसको न्यू लाइन में लाया था, उसके लिए टैब यूज़ किया था। तो अब हम देखते हैं कि जावा एप्लीकेशन में हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास होते हैं लूप्स। अब लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आज हम जो पढ़ेंगे वो है फॉर लूप और वाइल लूप। तो हम देखेंगे कि जावा एप्लीकेशन में हम लोग फॉर लूप और वाइल लूप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट करके लूप को कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट, सॉरी फिनिश। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सरफेस आया। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो हमने कमेंट्स को जो है वो रिमूव करके काम किया था। तो मैंने ये कहा था कि अगर हम रिमूव करना चाहें या ना करना चाहें, इट्स अप टू अस। हम चाहें तो इस पर विदाउट रिमूव करके इसको हम काम कर सकते हैं, चाहे तो हम रिमूव करके काम कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो हमने रिमूव करके काम किया था, और अब हम जो काम करेंगे वो हम बगैर रिमूव किए काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लूप क्या होता है? लूप रिपीटेशन होती है, यानी किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को या हम किसी भी नंबर को किस तरह लूप कर सकते हैं और उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो लूप होता है वो कंटिन्यूस जो है वो रिपीटेशन का नाम होता है। अब उस रिपीटेशन को हमें रिपीट भी करना है और कंट्रोल भी। तो ये हम देखेंगे कि हम लूप को किस तरह रिपीट करने के साथ साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारी फर्स्ट लाइन होती है, ये हमारे कोड को रीड करती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सेकेंड लाइन हमारी जो है वो हमारे टेक्स्ट, हमारे कोडिंग को रन करने में हेल्प करती है। इसी तरह हमारी जो थर्ड लाइन है हमारे पास, ये हमारा जावा का हेडर फाइल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम अपना टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक इंटीजर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटीजर ए दिया है, आप चाहें तो इंटीजर बी, सी, एक्स, वाई, जेड कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मुझे यूज़ करना है फर्स्ट, अभी जो मैं जो लूप यूज़ कर रही हूँ वो है मेरे पास फॉर लूप। तो अब मैं फॉर लूप के थ्रू अपना टेक्स्ट प्रिंट करवाऊंगी और ये देखूंगी कि वो प्रिंट भी होता है और कंट्रोल भी। तो कंट्रोल किस तरह होगा कि मैं इसको एक कंडीशन दे दूंगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट करो और उसके अलावा नहीं प्रिंट करो। अच्छा, अगर मुझे एक टेक्स्ट जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट करना होता है, तो अगर मैं कंटिन्यूसली सिस्टम डॉट प्रिंट करूँगी तो मेरी लाइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मेरी कोडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो लेंदी ना हो, शॉर्ट हो, इसलिए हम लूप्स का यूसेज करते हैं, क्योंकि लूप्स हमारे सिंगल कमांड को जो है वो मल्टीपल लाइन्स में जो है वो प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए मेरा जो है वो 1 के बराबर है। बेसिकली हमने जो है वो रिपीटेशन देनी है, तो रिपीटेशन देने के लिए हमें एक सैम्पल देना होता है कि सैम्पल के बेस पे हम रिपीटेशन दे रहे हैं, लेकिन किस टेक्स्ट की रिपीटेशन दे रहे हैं वो टेक्स्ट हम हमारे कमांड में देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि ए 1 के बराबर है और ए लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 के दरमियान के किसी नंबर तक का हो। और उसके बाद ए प्लस प्लस। अब ए प्लस प्लस से क्या मुराद होती है? ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, उसको सिर्फ उतना रिपीट करो जितना कहा जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दिया, जिसका मतलब होता है कि जितना मैंने दिया है बस उतना रिपीट करें। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि मुझे रिपीटेशन कितनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि किस चीज़ को रिपीट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे अगर अपने इन्वर्टेड कॉमास ओपन कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे हमारा जब वो कमांड दे दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें दे दूंगी जिस भी टेक्स्ट को मुझे जो है वो रिपीट करवाना है। ठीक है, सेमीकोलन। अब ये सेमीकोलन क्या होता है? बेसिकली टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर का मतलब होता है कि ये जो मेरा कमांड है वो यहाँ पे एंड करता है, इसको आगे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ टर्मिनेटर पे मैंने क्यों नहीं लूप पे क्यों नहीं लगाया? लूप पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लूप मीन्स रिपीटेशन, और अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देती हूँ तो ये मेरा जो मैंने ए प्लस प्लस लगाया है इसको रीड नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेरा जो लूप है वो अनकंडीशनल हो जाएगा, जिसके बाद मेरा जो कोड है वो एरर में आ जाएगा, डिफॉल्ट में आ जाएगा, यानी फिर मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती। फिर मुझे अगेन दोबारा से न्यू कोडिंग करनी पड़ेगी और दोबारा से न्यू पेज पे सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल फॉर लूप लिखा, उसमें अपनी कंडीशन अप्लाई कर दी कि मेरे पास ए है और ए 1 से लेकर 5 तक के बराबर है, और ए सिर्फ उतना ही प्रिंट करो जितना कहा जाए। अब ए क्या है वो ए मैं अपने टेक्स्ट बताऊंगी कि ए का मतलब है साइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे F6 कर देती हूँ। F6 करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे साइल ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह है, जबकि मुझे तो न्यू लाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे LN लगा दूंगी।
LN लगाने के बाद देखते हैं तो आप देखिए साइल ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइम्स इसने प्रिंट किया है और हर टाइम अलग अलग लाइन में। तो ये था हमारा फॉर लूप जिसमें हमने सिंपल जो है वो हमारे टेक्स्ट को प्रिंट करवाया 5 टाइम्स। ठीक है, इसी के साथ अब मैं जो है वो वाइल लूप करके देखते हैं कि हम इसी पे वाइल लूप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप, अच्छा बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इतना होता है कि हम जो है वो एक टेक्स्ट को, एक कमांड को, यानी फॉर के कमांड को हम सिंगल लाइन में प्रिंट करते हैं, इसी तरह जो है वो हमारा वाइल होता है उसकी कमांड को हम मोर देन 1 लाइन में प्रिंट करते हैं। कैसे प्रिंट करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जिस जहाँ पे हमने ए लिखा है उसको ए को रहने देते हैं और ए के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन को हम रिमूव करते हैं क्योंकि अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा वाइल लूप है। तो मैं यहाँ पे सिंपल मेरा जो ए है वो किसके बराबर है वो सिंपल यहाँ पे अपना टेक्स्ट का बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद में जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा वाइल है। अब वाइल कहाँ तक है, कितना हो प्रिंट, वो मैंने बताना है। तो मैंने बताना है ए लेस देन 6। ठीक है, यानी लेस देन 6 ऑफ कोर्स 5 ही होगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि ए लेस देन 6 जो है वो प्रिंट करें। उसके बाद क्या प्रिंट करें मैंने वो बताना है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, साहिल ऑर्गेनाइजेशन। अब चाहें तो आप यहाँ पे साहिल लिख सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारा कोड सही से रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यही इसी लाइन पे यहाँ पे हम लिख देंगे A++, यानी जो रिपीटेशन मैंने दी है बस उतना ही रिपीट करें, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं रिपीट करें। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देखें हमारा साइल ऑर्गेनाइजेशन साइल प्रिंट हो गया जिसमें हमने सिंपल जो है वो हमारा वाइल लूप दिया था। तो अगर हम यहाँ पे वाइल लूप और डू वाइल लूप किस तरह दे सकते हैं, सॉरी फॉर लूप और वाइल लूप किस तरह दे सकते हैं, वो हमने देखा कि हम दोनों कमांड, दोनों का तरीका, सॉरी दोनों का काम एक ही है, लूप करना यानी रिपीटेशन करना, लेकिन दोनों की कमांड देने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने फॉर लूप और वाइल लूप को पढ़ा कि हम जावा एप्लीकेशन में फॉर लूप और वाइल लूप को किस तरह जो है वो काम कर सकते हैं।